पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आज शहर कायद में सियासी ताकत का मुजाहिरा। बाग जनाह में पिंडाल सजा लिया। बड़े अवामी इज्तिमा की तैयारियां जोरों शोर से जारी। स्टेज भी बन गया। कुर्सियां लगाने की तैयारी ताहाल जारी है। सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम। पुलिस और बम डिस्पोजेबल स्क्वाड का सुराग। कुत्तों की मदद से जलसागाह में स्वीपिंग का अमल मुकम्मल। स्टेज समेत पिंडाल की तलाशी। जलसागाह में गैर मुतल्लिक अफराद और गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। ट्रैफिक पुलिस ने भी मुतबादिल प्लान तश्कील दे दिया। पीडीएम का मुल्क भर में हुकूमत मुखालिफ रोड कारवां शुरू करने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान की शहबाज शरीफ और दीगर अपोजिशन की आदत के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। फजल रहमान कहते हैं मुल्क में जलसों का जाल बिछा देंगे। हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी करेंगे। मुल्क में बढ़ती तारीखी महंगाई के बायस लोग खुद कश्तियां करने पर मजबूर हैं। कायद के शहर पीडीएम की बड़ी बैठक। पार्लियामेंट से इज्तिमाई इस्तीफे देने पर इत्तेफाक न हो सका। फजल रहमान और दीगर रहनुमाओं को कायल करने पर नाकाम। फैक्ट्री में आते जदगा वाक़े के बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुतहरिक मुर्तज़ा बहाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। कुरंगी में सनती मकासद के लिए इस्तेमाल रिहायशी प्लॉटों की फहरिस्त तलब कर ली। बगैर इजाज़त प्लॉटों के कमर्शियल इस्तेमाल की मुकम्मल तहकीकात कराने का भी ऐलान। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का लियारी धोबी घाट में जाँ बहक अफराद के अहले खाना से मुलाकात। ताज़ियत का इजहार। लवाहिकीन के लिए 10 लाख रुपए फीकस देने का ऐलान। कोरोना वायरस शहर कायद में कहर ढारने लगा। वबा ने एक दिन में मजीद 32 मरीजों की जान ले ली। 517 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 11.6% तक जा पहुंची। जद्दा से कराची आने वाली परवाज के 6 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक। मुतासरा मुसाफिरों को कुरंगी 5 नंबर अस्पताल के करंतना भेज दिया गया। अशिया जरूरिया की बढ़ती कीमतें सारिफीन की चीखें निकलवाने लगी। गिरा फरोशों ने भी सरकारी रेट हवा में उड़ा दिए। टमाटर 60 रुपए किलो, गाजर 120, भिंडी 160 और अदरक 400 रुपए में फरोख्त होने लगी। काला पुल की मेन सड़क खस्ता हाली का शिकार। सड़क पर जगह जगह गड्ढों ने गुजरने वालों को मुश्किलात में डाल दिया। टूटी हुई सड़क की वजह से इलाके में ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। हादसात के खदशात भी शहरियों के सिरों पर मंडलाने लगे। दूसरी जानिब कायदाबाद पुल की भी हालत खराब। दरमियान के जोड़ खुलने लगे। पुल की खस्ता हाली ने गुजरने वालों को खतरे में डाल दिया। जलाने के लिए गैस ना पीने के लिए पानी। इत्तेहाद टाउन की कायम खानी कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन गई। सीवरेज लाइन के लिए इंतजामिया ने खोदी गई मगर गड़े बढ़ना भूल गई। कई माह बाद भी अहले इलाका की हालत जार। सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने नजरें चुरा ली। जगह जगह कचरे के अंबार। उधर केएमसी हेड ऑफिस के सामने वाक़या नाला हुकाम की नजरों से ओझल। लाइट हाउस मार्केट नाले में कचरे के ढेर। नाले की सफाई न होने से दुकानदार और इलाका मकीन शदीद परेशानी से दो चार। सिंध सेक्रेटेरिएट के अहाते में कचरे के ढेर। सिटी 21 ने निशानदेही की तो इंतजामिया की नींदें हराम हो गई। छुट्टी के रोज केएमसी का सफाई अमला सिंध सेक्रेटेरिएट पहुंच गया। कचरे के ढेर ठिकाने लगा दिए। माहौलियात के दुश्मन शहर की खूबसूरती भी चुराने लगे। पाकिस्तान स्टील में पुराने और कीमती दरख्तों की कटाई का इंकिशाफ। स्टील मिल्स में झाड़ियों की आड़ में दरख्तों को काटा जाने लगा। क्रेन की मदद से वजनी दरख्तों की मुंतकिली का अमल भी जारी। शहरियों ने विफाकी और सूबाई हुकूमत से सख्त कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। शहबाज शरीफ का दौरा कराची। लीगी सदर मेल मुलाकातों में मसरूफ़ अमल। शहबाज शरीफ के साबिक सदर ममनून हुसैन की रिहाइश का आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। मरहूम की खदमात को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ की फंक्शनल लीग के सरबराह पीर सबकतुल्ला शाह से भी मुलाकात। वालिदा की वफात पर ताज़ियत की। पीर पगाड़ा से तमाम लीगी धड़ों को मुत्तहद करने की कोशिश की गई। शहबाज शरीफ मरहूम मुमताज़ भुट्टो के घर भी गए। साहबजादे अमीर बख्श भुट्टो से इजहार ताज़ियत।
सिंध में भी तब्दीली आएगी, अगली हुकूमत भी पीटीआई ही बनाएगी। फवाद चौधरी की शहर कायद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं इंटोनमेंट बोर्ड में काउंसलर्स के जलसे शहबाज शरीफ के इस्तकबाल से बड़े हैं। नून लीग को मालूम होना चाहिए कि उनकी कराची में क्या हैसियत है। मरियम और बिलावल बस एक घर में पैदा हो गए, कहते हैं ये लीडर हैं। मरियम और बिलावल ने जिंदगी में क्या क्या किया है। नासिर हुसैन शाह ने फवाद चौधरी से नाकामी पर कौम से माफी मांगी। पीपल्स पार्टी की फिक्र छोड़ें, तहरीक इंसाफ अपनी खैर मनाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का फवाद चौधरी को जवाब, कहते हैं ये तहरीक इंसाफ का पहला और आखिरी दौर है। अवाम नाअहलों के टोले को अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाअहल सरकार ने 3 साल में ही अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। ज़िमनी इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त ने फवाद चौधरी जैसे लोगों का जहनी तवाजुन खराब कर दिया। पीएसपी कराची वेस्ट साइड टाउन के सदर एयाज हुसैन शाह साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। एयाज हुसैन शाह ने पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के म्यूनिसिपल कमिश्नर दानिश सईद का तबादला। 20 ग्रेड का ऑफिसर दानिश सईद मेंबर सूबाई इलेक्शन अथॉरिटी तैनात। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम नबी को जिला बदीन तैनात कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने सजावल नसीर अहमद चांडियों को ओहदे से हटा दिया। ब्रेड हो या केक, अब बेकरी आइटम पर भी तारीख उल मियाद और कीमत लिखना लाजमी होगा। सारिफ अदालत की जुडिशल मजिस्ट्रेट ने नाइस बेकरी के खिलाफ दरख्वास्त पर 2 सितंबर को गवाहों को तलब कर लिया। सुबहानअल्लाह बेकरी शॉप को 9 सितंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। सरकारी जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट के खिलाफ रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत 8 सितंबर को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करेगी। मुल्जिमान पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और कौमी खजाने को 24 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। सिविल अस्पताल में अद्वियात की खरीदारी में करप्शन रेफरेंस का फैसला सुना दिया गया। अदालत ने शरीके मुल्जिम शहजाद अली खान को अदम सबूत के बिना पर बरी कर दिया। रेफरेंस के दीगर मुल्जिमों को पहले ही बरी किया जा चुका। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर ₹1.44 महंगा होकर 165 रुपये 62 पैसे पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1.70 इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मंदी रही। 100 इंडेक्स में 463 पॉइंट्स की कमी। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 60 अरब रुपए की कमी। बायोनिक कंपनी का बड़ा कारनामा, हाथ से महरूम बच्चे को नया हाथ मिल गया। कंपनी ने 4 साल बच्चे को दिमाग के कंट्रोल से काम करने वाला मसनूई हाथ लगा दिया। बायोनिक कंपनी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम कर लिया। इससे कबल कम उम्र बच्चों को मसनूई हाथ लगाने का रिकॉर्ड बरतानिया और अमेरिका के पास था। वतन से मोहब्बत से सरशार मिली नगमों की धुनें बजाता स्ट्रीट फनकार। 50 साल बांसुरी नवाज गुलाम मुस्तफ़ा की धुनें सुनने वालों ने बेहद मकबूल। स्ट्रीट फनकार पीटीवी के कई प्रोग्रामों में फन का जादू जगा चुके।